अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। उर्दू जमात शशम की किताब में से एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल के सिलेबस 2020-21 के मुताबिक हम अपने दूसरे दर्स का आगाज़ करेंगे। उर्दू के पहले दर्स में हमने सबक नंबर 1 हम्द की पढ़ाई की थी। उसकी तफसील से आपको आगाह किया गया था। हम्द की तारीफ़ के बारे में बताया गया था कि हम किस नज़म को कहते हैं। हम्द के शायर गनी देहलवी के बारे में बताया गया था कि उनका अपना नाम क्या है और उनका तखल्लुस क्या है और तखल्लुस क्या होता है। उसके बाद आपको मुश्किल अल्फाज के मायने करवाए गए थे। हम्द की पूरी तफसील से आपको आगाह किया गया था कि हम्द में शायर ने क्या क्या चीज़ें बयान की हैं। अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र किया है, उसकी खूबियों का ज़िक्र किया गया है, उसका शुक्र अदा किया गया है। आपको बताया गया था कि अल्लाह ने इंसान क्यों बनाए हैं और उसकी नेमतों का शुक्र हम किस तरह अदा कर सकते हैं। उसके बाद आपको मुश्किल अल्फाज के मायने करवाए गए थे। जो हम में से मुश्किल अल्फाज थे उनके मायने आपको करवाए गए थे, लिखवाए गए थे। घर का काम आपको दिया गया था, अल्फाज के जुमले दिए गए थे जो आपने खुद से बनाने थे, उनके मायने आपको बता दिए गए थे। तो उर्दू के दर्स नंबर 1 में हमने ये चीज़ें की थी। आज हमारा दर्स नंबर 2 है। हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। दर्स नंबर 2 सबक नंबर 1। आज हम आपके किताब पर मौजूद काम को हल करेंगे। सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद काम, कॉलम मिलाएं, मुतज़ाद लिखें। सफ़ा नंबर 5 पर किया काम, जुमले दुरुस्त करके लिखें। आप अपने साथ अपनी किताब और पेंसिल रखेंगे और मेरे साथ दूसरे दर्स का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आप अपनी किताब पर दिया गया सफ़ा नंबर 4 खोलें। कॉलम अलिफ में दिए हुए मिसरों को कॉलम बे में दिए हुए मिसरों से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। हमने हम्द की पढ़ाई की थी, उसमें दिए गए अशार के मुताबिक हमने पहले मिसरे को दूसरे मिसरे से मिलाना है। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, इसके साथ दूसरा अशार है, शेर है कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। आप इसको इसके साथ मिलाएंगे। कॉलम अलिफ के पहले मिसरे को कॉलम बे के चौथे मिसरे के साथ मिलाएं। दूसरा मिसरा है कॉलम अलिफ में, खुदा की हर एक सिम जलवा गिरी है। इसको कॉलम बे के पहले मिसरे के साथ मिलाएं कि नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है। खुदा की हर एक सिम जलवा गरी है, ये नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है। उसके बाद मिसरा नंबर 3 कॉलम अलिफ में से मिसरा नंबर 3, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। इसको आप कॉलम बे के दूसरे मिसरे के साथ मिलाएं। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। चौथा मिसरा कॉलम अलिफ, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। कॉलम बे के तीसरे मिसरे के साथ खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है।
जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। सफ़ा नंबर 4 का सवाल, मिसरे कॉलम अलिफ की मिसरों को कॉलम बे के साथ मिलाएं। पेंसिल से आप अपनी किताब पर हल करें। इसके बाद आप अपने सफ़ा नंबर 4 पर दिया गया अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सफ़ा नंबर 4 खोलें। अल्फाज हैं आपके पास रोशनी, फूल, मालिक, दुनिया, ज़मीन। अब इनके मुतज़ाद, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मुतज़ाद किसको बोलते हैं। किसी भी लफ्ज़ का उल्ट मायने जो होता है उसे मुतज़ाद बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ठंडा गरम, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा। तो मुतज़ाद बोलते हैं अल्फाज के उल्ट मायने को। अब यहाँ पर मुतज़ाद लिखेंगे रोशनी, अंधेरा, फूल, कांटा, मालिक, गुलाम, दुनिया, आखिरत, ज़मीन, आसमान। सफ़ा नंबर 4 अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। रोशनी, अंधेरा, फूल, कांटा, मालिक, गुलाम, दुनिया, आखिरत, ज़मीन, आसमान। इसके बाद आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें। और दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। गलत जुमले आपको दिए गए हैं। ये माह रमज़ान का महीना है, आज जुमेरात का दिन है, कोहे हिमालय का पहाड़ बहुत ऊंचा है, बीमार को आबे ज़मज़म का पानी पिलाओ, तुम 2 बजे के वक्त आ जाना। ये गलत जुमले हैं। तो अब इन जुमलों को सही करके दोबारा लिखेंगे। पहला जुमला है, ये माह रमज़ान का महीना है। इसका दुरुस्त जुमला होगा ये रमज़ान का महीना है। माह का मतलब भी महीना होता है और एक दफ़ा फिर भी महीने का लफ्ज़ आया है, तो या ये हम इसमें से यूँ भी कर लिख सकते हैं, ये माह रमज़ान है, या हम लिखेंगे ये रमज़ान का महीना है। ये रमज़ान का महीना है। आज जुमेरात का दिन है। गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला होगा आज जुमेरात है। आज जुमेरात है। कोह हिमालय का पहाड़ बहुत ऊंचा है। गलत जुमला। दुरुस्त जुमला होगा कोहे हिमालय बहुत ऊंचा है। कोह का मतलब भी पहाड़ होता है और 2 दफ़ा पहाड़ का लफ्ज़ आया है, तो ये हम एक दफ़ा पहाड़ का लफ्ज़ काट कर कोहे हिमालय बहुत ऊंचा है। गलत जुमला आपके पास है बीमार को आबे ज़मज़म का पानी पिलाओ। दुरुस्त जुमला बीमार को आबे ज़मज़म पिलाओ। आपका मतलब भी पानी ही होता है, तो 2 दफ़ा
बीमार को आब ज़मज़म पिलाओ। आब मतलब पानी, आब ज़मज़म ज़मज़म का पानी। तो पानी का लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है आप की सूरत में और पानी, तो हम पानी का लफ्ज़ कट करके बीमार को आब ज़मज़म पिलाओ। गलत जुमला, तुम 2 बजे के वक्त आ जाना। दुरुस्त जुमला होगा तुम 2 बजे आ जाना। आपको गलत जुमले दिए गए थे, आपने उनको दुरुस्त करके लिखना है। ये रमज़ान का महीना है, आज जुमेरात है, कोहे हिमालय बहुत ऊंचा है, बीमार को आब ज़मज़म पिलाओ, तुम 2 बजे आ जाना। इसके बाद आपको घर का काम दिया जा रहा है। अपने सफ़ा नंबर 4 पर दिए गए अल्फाज मुतज़ाद याद करने हैं और सफ़ा नंबर 5 पर दिया गया काम जुमले दुरुस्त करके लिखें, याद करना है। आपको ये दोनों काम करवा दिए गए हैं बुक पर, आपने दोनों काम को याद करना है। आज के दर्स नंबर 2 में सफ़ा नंबर हमने किताब का काम किया। सफ़ा नंबर 4 पर दिए गए आपको कॉलम अलिफ के मिसरों को हम्द के मुताबिक कॉलम बे के मिसरों से मिलाना था। उसके बाद आपको सफ़ा नंबर 4 पर ही दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखवाए गए, आपने ये याद करने हैं अल्फाज के मुतज़ाद। उसके बाद आपको सफ़ा नंबर 5 पर दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखना था, करवाया गया है। आपने ये भी घर के काम में याद करने हैं। उसके बाद आपको घर का काम दिया गया है। सफ़ा नंबर 4 पर दिए हुए अल्फाज मुतज़ाद और सफ़ा नंबर 5 पर दिए हुए जुमले दुरुस्त करके लिखें। दोनों काम आपने याद करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के दर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम दर्स नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।